नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। 5 तारीख को वोटिंग होना है और रानीबाग थाना के एसएचओ हमारे साथ हैं प्रभांशु कुमार जी। जनमत की पुकार में सबसे पहले आपका स्वागत है। मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं कि आपने चुनाव के मद्देनज़र सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से मुझसे जानकारी लेनी चाहिए। सबसे पहले मैं लोकतंत्र में होने वाले सबसे बड़े महापर्व, पुनीत पर्व, जिसमें हर शख्स भागीदार बनता है, इसके लिए आप सबों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। लोगों से अपील करता हूं कि अपना वोट किसी भी हाल में जरूर कास्ट करें और अपने आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में, यारी दोस्ती में, हर दायरे में रह कर लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करें। सुरक्षा के लिहाज से हमने हर तरह का इंतजाम पुख्ता किया हुआ है। हमने जहाँ से भी वाहनों का आवागमन है, उनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे खास जो है चेकिंग पॉइंट लगा रखी है। असामाजिक तत्वों का प्रवेश ना हो, इसलिए जो आउटसाइडर्स होंगे उनकी भी पहचान की जा रही है। जितने भी होटल हैं, गेस्ट हाउस हैं, धर्मशालाएँ हैं, उनमें बाहर से आने वाले लोगों पे नज़र रखी जा रही है। किसी भी तरह का पैसे को लेकर, शराब को लेकर मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की नीयत से किसी भी गलत प्रथा, गलत चलन देखने में नहीं आए, तो उसके लिए हमने पूरी रोकथाम की सारी कोशिशें की हुई है। सुरक्षा के लिहाज से हमने आउटर फोर्स, जिसमें करीब 110 होमगार्ड के जवान हैं, महाराष्ट्र आर्म पुलिस है, झारखंड आर्म पुलिस है और सीआईएसएफ, बीएसएफ, जैसे भी हो, एक समावेश बना करके, एक समन्वय बनाकर उनको हर पॉइंट पर डिप्लॉय कर रहे हैं। चूँकि ये इलाका शांतिप्रिय इलाका है, उपद्रव की संभावना कम है, इसके बावजूद भी हम किसी तरह की जोखिम लेना नहीं चाहते। हम चाहते कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से, अच्छे तरीके से, सबों के हित में गुजरे। चेन स्नैचिंग वगैरह की भी घटनाएं होती रहती थी, इसको रोकथाम के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? दरअसल होता क्या है कि जो भी ऑफेंस कमिट होता है, उसमें हम सारी उम्मीदें पुलिस से लेकर बैठ जाते हैं। हमने कई बार अवेयर होकर चलना पड़ता है। हमने सड़क से बाहर निकलते हुए यदि मैं अपने मोबाइल फ़ोन को सामने करके सीधा जा रहा हूँ, मुझको ये खबर नहीं कि मेरे दाएं कौन है, बाएं कौन है, तो लाजमी है किसी को हम अवसर मुहैया करा रहे हैं। यदि आप रिक्शे पर बैठकर दोनों हाथों में मेहंदी रचा कर दोनों हाथों को खोल कर बैठे हुए हैं, तो पूरी संभावना है कि आपके गले की चैन पे कोई भी अटैक कर सकता है, कोई भी छीनने की कोशिश कर सकता है। हमने हर जगह को आइडेंटिफाई किया। सीसीटीवी फुटेज, उस पर हमारा खास फोकस है। जिन इलाकों में डार्क स्पॉट है, जहाँ अंधेरा ज़्यादा होता है, वहाँ प्रॉपर लाइटनिंग हो और कैमरे के एक्सेस में होंगे, तो कम से कम आप किसी भी शख्स को जो भी उसमें संलिप्त है उसको आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर सकते। तो इस दिशा में हमने पूरी कोशिश की हुई है। कुछ दिन पहले ही एक स्नैचिंग हो गई थी। हमने विदिन 24 आवर 78 कैमरों को चेक करने के बाद में उनको आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद बाइक सहित दोनों को पकड़ा, उनसे जो छीना गया फ़ोन था उसकी रिकवरी की और कोशिशें लगातार चल रही है। यद्यपि चुनाव के मद्देनज़र, गणतंत्र दिवस के मद्देनज़र हम एक्ट शॉर्टेज से और स्टाफ से गुजर रहे हैं, फिर भी हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएँ। एसएचओ साहब, एक साइबर क्राइम की ज़्यादा होता है, उसको बचाव के लिए कैसे आप लोग करते हैं, कैसे समझाते हैं ताकि बुजुर्ग लोग इसके जाले में न फंसे? आजकल बहुत सारे कॉल भी आ रहे हैं। साइबर क्राइम से बचाव का एक ही तरीका है, आप भय और लालच से बचें। या आप में डर होगा, किसी ने आपको टेलीफोनिक कॉल की और टेलीफोनिक कॉल के ये कहा, प्रलोभित किया कि आप अपने बातों में आएँ, मेरे साथ चैट करें। आपने उससे चैट कर ली, बाद में उसने आपको ब्लैकमेल शुरू किया, आप डर गए, डर करके आपने उसको पैसे दे दिए। तो ये डर जो है, ये साइबर क्राइम की में बड़ी अपनी अग्रगण्य भूमिका निभाता है। दूसरी चीज़ है लालच। हमें होता क्या है कि टू गेट ईजी एंड क्विक मनी, ये हमारा एक सोलो इंटेंट सा बन गया है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले, तो इस चक्कर में हम उस प्रलोभन में आ जाते हैं। कहीं पे डेटा थेफ्ट है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, कहीं पे कोई फर्जी एक्सिस बैंक की साइट है, डोमिनोज पिज़्ज़ा की साइट है, आपने उस पर अपनी डेटा दे दी उनको रिक्वेस्ट बुक करने के लिए, आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, आपको पिज़्ज़ा की डिलीवरी हो नहीं पाई, तो कहीं ना कहीं आप चीटिंग का, साइबर क्राइम का शिकार हो गए। तो साइबर क्राइम में जहाँ पे भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है, लैपटॉप का इस्तेमाल है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का इस्तेमाल है, आप उसके इस्तेमाल को करने टाइम चौकस होकर चलें, अलर्ट होकर चलें,
उससे बचा जा सकता है। अच्छा एसएचओ साहब, जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो नशे की लत की तरफ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो उसको रोकथाम के लिए आप लोग क्या अभियान चलाते हैं? इससे रोकथाम के लिए पुलिस जो अभियान चलाती है वो तो चलाती है, लेकिन इसमें जिम्मेदारियाँ बनती है कि समाज का, एक सब समाज का हर शख्स इसमें अपनी भागीदारी निभाए। हमने अपने बच्चों पे पैनी नज़र रखनी है, बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, उनकी दशा कैसी है। हम अपने बच्चों से संवाद कम कर देते, हम अपने बच्चों से दूरियां बना लेते, तो कहीं ना कहीं उनसे दूरियां बनाने के बाद उनकी यदि गलत संलिप्तता हो गई, गलत संगति हो गई, तो उसमें पूरी संभावना है कि वो कहीं ना कहीं नशे की चपेट में आते हैं। और ड्रग एडिक्शन ये बड़ा कॉमन सा ही हो गया है, वेस्टर्न कंट्रीज का असर कह लें, या वैसे भी नई युवा पीढ़ी कई बार जो है वो बेरोज़गारी की उसमें आकर कई बार मानसिक तनाव से बचने के लिए वो नशे के सेवन के चक्कर में पड़ जाते, कुछ लोग शौकिया पड़ जाते हैं। तो आपको रूट काउज को समझना पड़ेगा कि व्हाट आर द रूट काउजेस, उसके बाद ही आप इसको नए सिरे से इम्प्लीमेंट कर सकते। उनको बचाने के लिए कैसे इससे दूर किया जाए, कैसे उनको नशा मुक्ति केंद्र में भिजवाया जाए, कैसे उनके अंदर मोटिवेशन भरी जाए, कैसे उनको समाज के जो पॉजिटिव पहले हैं उसको लेकर उनको प्रेरित किया जाए, उनको ये बताया जाए कि ये नशे के बाहर भी दुनिया है और वो दुनिया बहुत ही सुखद है, बहुत ही अच्छी है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे एसएचओ प्रभांशु कुमार जी, रानीबाग थाने के एसएचओ। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।